प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। एक सेकंड। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सभी का सुपर्वाणवाणी विलासा कक्षा में स्वागत है। ये द्वितीय कक्षा है, प्रौढ़ वाङ्मय के लिए है। संस्कृत में कई सारे काव्य नाटक आदि है जिनका हम इस कक्षा में अध्ययन करेंगे और ये संस्कृत के अच्छे ज्ञाताओं के लिए है जो बिल्कुल समझ सकते हैं बिना बेसिक्स के, ठीक है। और ये भी बहुत आवश्यक है कि किसी नाटक को अध्ययन करते समय, कि हमने प्रतिमा नाटक को चुना है पहले अध्ययन के लिए, तो उसके बारे में जितना हो सके उतना जानकर पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है। तो ये भी ठीक है कि थोड़ा सा उसके बारे में पूर्व रंग हम संसिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो भास एक नाम था, ठीक है, केवल नाम। वो कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ भी नहीं पता था। उनके कृतियों का भी हमको नाम नहीं मालूम था, ठीक है। उनका नाम कैसे मालूम हुआ हमको, तो ये पता हुआ हमें बाण कवि, कालिदास कवि, राजशेखर, दंडी, ठीक है, इत्यादि कवियों ने उनका नाम लिया था, ठीक है। कैसे लिया, ये महाकवि थे, एक भास कविपुत्र सौमिल्लादीनम, तो ऐसे एक उन्होंने, कालिदास ने भी बोला। और सूत्रकार कृतारंभैः नाटकैः ऐसे करके किसी ने लिखा, बाण ने लिखा, और राजशेखर लिखते हैं कि ऐसे एक स्वप्नवासव दत्तम को आग भी लग गई थी तो वो जला नहीं था, तो दावा का ऐसे पावक जो था वो दाहक नहीं हो पाया, ऐसा उन्होंने उनकी प्रशंसा की, ठीक है। इस प्रकार का इनका हम कई कवियों के द्वारा हमने इनका प्रशंसा तो सुनी, ठीक है, पर इनका ये इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं था कि सच में है कि ये कवि नहीं है, ठीक है, हमको कुछ भी पता नहीं था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अचानक से एक ये था अपना एक प्राच्यलिखित भांडागर होता है ना, जहाँ पर हमें पूर्व हस्तलिखित लिखित वो सब मिलते हैं ना, वो था, ठीक है। उसमें से हमको 13 नाटक मिले, सडनली 13 नाटक मिले, इनको महामहोपाध्याय टी गणपति शास्त्री जी को मिले। उनके पांडुलिपियों को उन्होंने देखा और तुरंत उन्होंने पहचाना कि ये कहीं भास के तो नहीं है। तो हमने लक्षण देखा कि भास नाटक चक्रेपि छेकैः क्षिप्ते परीक्षितुं स्वप्नवासव दत्तस्य दाहको अभून्न पावकः। तो सभी नाटक को आग में जलाया तो स्वप्नवासव दत्त नहीं जला, ऐसा राजशेखर ने लिखा। फिर इन्होंने अपना बाण ने लिखा, सूत्रधार कृतारंभै नाटकै बहुभूमिकैः सपताकैः यशो लेभे भासो देवकुलैरिव, इस प्रकार। तो जैसे शरीर, भास का जो शरीर है वो यही नाटक है, ऐसा दंडी ने बोला। और जयदेव ने बोला कि ये वो अन्य अन्य कवि को सरस्वती देवी के अन्य अन्य अंग के रूप में वो वर्णित करते हैं, तो भासो हासः ऐसा करके उन्होंने इनकी प्रशंसा की। भासो हासः कवि कुलगुरु कालिदासो विलासः, ऐसा एक श्लोक है, इसमें भास को हास बोलते हैं ना, सरस्वती की वो काव्य कन्या, क्षमतव्य काव्य कन्या के वो हास है, मतलब स्माइल है, ठीक है, भास कवि। तो उनका एक ईषद हास जो बोलता, मुस्कान जो बोलते हैं, वैसा इनका ये। तो ये हुई इनकी पूर्व कविकृत प्रशंसा में इनका नाम पाया जाता है। तो महामहोपाध्याय जी ने इनके बारे में पूरे दुनिया को बताई और वो
उन पांडुलिपियों में से उन नाटकों का परिष्करण आदि करके उनका छपा दिया, उनको पुस्तक के रूप में 1913 में, ठीक है, 1913 में उन्होंने उनको प्रकट किया। तो उसके बाद बहुत सारी बातें हुई दुनिया में कि क्या ये सच में भास के ही हैं या भास के नाम से किसी और ने लिखा है। भास के नाटक इतने छोटे छोटे नहीं हो सकते, पूरे 13 नाटक थे, ठीक है, पूरे 13 नाटक थे। और उनमें से हम देखते हैं कि 2 नाटक रामायण पर आधारित है, अभिषेक नाटक, प्रतिमा नाटक। फिर 6 नाटक महाभारत से आधारित है, कर्णभारम, मध्यमावयायोगम, धूतघटोत्कचम, पंचरात्रम, दूतवाक्यम, ऊरुभम। फिर 3 नाटक लोक कथाओं पर आधारित है, दरिद्र चारुदत्तम, अविमारकम, प्रतिज्ञायोगंधरायणम, और एक स्वप्नवासव दत्तम भी ले सकते हैं उसी के अंतर्गत। और फिर भागवत के आधार पर बालाचरितम, जो कृष्ण जी का एक कहानी है। तो इन सारे नाटकों का जो रूपरेखा है वो एक ही सा था, उनको 13 मिले। तो इन सब का एक ही तरह का एक और मिला था, यज्ञ फलम करके एक और भी नाटक मिला था, पर वो अभी भी डिस्प्यूटेड है कि भास का है कि नहीं है, वो कुछ हम कह नहीं सकते। तो इन नाटकों में जो लक्षण हम देखते हैं वो बिल्कुल एक तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं। इतना तो पक्का है कि सारे एक ही कवि ने लिखे हैं, तो वो भास है या नहीं, अभी वो क्वेश्चन एक रह गया है, ठीक है। तो सूत्रधार कृतारंभई ही करके उन्होंने बाण ने लिखा, तो ये सब सूत्रधार से ही प्रारंभ होते हैं, नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः करके नाटक प्रारंभ होते हैं। तो उससे हमको पता चल जाता है कि ये प्राय उनके हो सकते हैं। एक और वाद विवाद, बहुत सारे विवाद होते हैं, तो जो लोग, एक पक्ष मानता है कि भास के ही है, एक पक्ष मानता है इनके नहीं है। तो जो पक्ष मानता है कि इनके नहीं है, वो लोग ये कहते हैं कि प्रायः ये किसी ने संक्षिप्त करके लिखा भास के नाटकों को। कोई और तो बोलते, एक और बात ये बोलते हैं कि जो ये नाटक है ना, नाटक है ना, प्रदर्शन योग्य होते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करने का, जब स्टेज पर इनका प्रदर्शन होता है, तो जो स्टेज पर दिखाने के वो एक्टर्स वगैरह रहते हैं, इनकी परंपराएं होती थी पहले, ठीक है। अब तो पूरे मतलब पूरी कलाएं हमारी लुप्त हो गई है, पर पूर्व काल में स्टेज नाटक अभी भी है। आंध्र प्रदेश में एक सुरभि करके एक बहुत बड़ा कला, ये अभी भी मतलब वो लोग कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, सुरभि नाटक बहुत फेमस है। उन लोग के फैमिलीज मतलब जनरेशन टुगेदर वो लोग नाटक ही खेलते हैं। और जैसे ये लोग होते हैं ना, जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते, जिप्सीज बोलते हैं ना उनको, एक जगह से दूसरी जगह अपना वो बदलते रहते, बस वहीं पर अपने डेरे डाल लिए, जीवन करते हुए वहां पर नाटक पूरे प्ले किए, कुछ 1 महीना 2 महीने वहां रहे, फिर दूसरी जगह, इस प्रकार का। तो इस प्रकार के जो नाटक करने वाले नाट्य कलाकार होते हैं, वो लोग उन लोगों ने शायद इनको प्रिजर्व किया होगा अपनी भाषा में, उसको लिख कर, ऐसा भी एक कुछ लोग मानते हैं कि एक तो ये नाटक कितने किन्ने किन्ने लिखा, इस पर भी बहुत सारे ये है, पर अब बात फिर हो गए है, वो तो 1913 19 वो स्टार्टिंग में बहुत सारा ये हुआ, 20वीं शतक के प्रारंभ में बहुत सारा ये हुआ, लेकिन बाद में लोग स्थिर हो गए कि ये भास के ही नाटक है, ठीक है। जो भी हो, अब हमें पता नहीं है सच्चाई क्या, इतने साल पुराने कवि जो ठहरे, मैं कुछ पता नहीं। तो इन्होंने जो छापा था उसका नाम था द त्रिवेंद्रम प्लेस, द 13 त्रिवेंद्रम प्लेस, भास नाटक चक्रम के नाम पर उन्होंने लिखा, क्योंकि राजशेखर ने वो यूज किया ना, राजशेखर कवि ने उन भास नाटक चक्रम का उन्होंने शब्द यूज किया है, इसलिए। अब ये उत्तर भारतीय है, दक्षिण भारतीय है, हमें कुछ भी नहीं पता किस काल से है, लेकिन अंतिम काल, इससे इससे अधिक पीछे नहीं रह सकते, इससे अधिक पीछे नहीं हो सकते। तो वो है अपना 300 शतक, ठीक है, 300 जो बिफोर कॉमन एरा, तो वो 300 शतक के ये कभी बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो इसके बहुत सारे आधार है। एक और 2 आधार बहुत मुख्य है, वो है कि इनके भाषा में अपाणिनीय प्रयोग बहुत सारे हैं, ठीक है। अपाणिनीय यानी पाणिनि के जैसे प्रयोग नहीं है इनके, जैसे उन्होंने जो रूल्स बताए हैं अष्टाध्यायी में, उसके अनुरूप इनके प्रयोग नहीं थे। जैसे पाणिनि ने किसी शब्द को, किसी धातु को उन्होंने आत्मनेपदी बोला तो ये परस्मैपदी में प्रयोग करेंगे। उन्होंने कुछ कृदंत बोला तो ये उस कृदंत का अंत, जैसे त्वा जहां पर होना चाहिए वहां पर ल्यप का प्रयोग करेंगे, अल्यप जहां पर होना चाहिए वहां त्वा का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार कुछ कुछ हमको दुख दिखते हैं अपाणिनीय प्रयोग। तो इससे पता चलता है कि पाणिनि के पहले वाले हैं, बाद के नहीं है। और दूसरा ये कि भरत मुनि है नाट्य शास्त्र के प्रणेता,
तो भास के कृतियों में हमको नाट्य शास्त्र के नियम का उल्लंघन दिखता है, ठीक है, और इनके रूल्स फॉलो नहीं करते हैं वो, तो इससे भी पता चलता है कि भरत से भी पूर्व वाले हैं ये, क्योंकि इसके बाद वाले सारे नाटकों में भरत नाट्य शास्त्र के अनुरूप ही उन्होंने अपनी कृतियां बनाई हैं, जैसे शास्त्रीय रखने के लिए उसके उन्होंने सभी कवियों ने उसका प्रयास पूरे अच्छी तरह किया है, ठीक है। तो उसके अभी ये नहीं कह सकते कि हम ये इनके इनके बात के हैं, ठीक है, तो उनको पता नहीं था ऐसा नहीं कह सकते हैं किसी कवि के बारे में उनको शास्त्र पता नहीं था इसलिए नहीं लिखा, ऐसा नहीं, तो रूल्स बने ही नहीं थे उस टाइम, उससे पहले उन्होंने नाटक लिख डाले थे, ठीक है, और पूरे अनुष्टुप श्लोकों का बहुत प्रयोग करते हैं ये, इनकी भाषा भी बहुत ही सरल होती है, जैसे पुराणों की भाषा होती है, रामायण की भाषा होती है, महाभारत की भाषा, ऐसे कुछ अलंकार कृत्रिमता वगैरह वो सब नहीं दिखता है इसमें, तो भास के नाटक की भाषा बहुत ही सरल और बहुत रुचिकर होती है, जैसे महाभारत तो उनके काल के होंगे प्राय, तो महाभारत का काल होता है 3000 बीसी तक जा सकते हैं हम, बीसीई को बिफोर कॉमन एरा, तो वो इनका टाइम वहां से लेकर 300 तक रख सकते हैं, तो 3000 से 300 के बीच में इनका काल हो सकता है, ठीक है, पाणिनि से भी पहले वाले हैं इसलिए। अब इन सब निष्कर्षों से हमें कोई मतलब तो है नहीं, हमें तो केवल काव्य का आनंद से मतलब है, पर कवि के बारे में जानना, जितना अभी तक की जानकारी उपलब्ध है उसको थोड़ा सा जानने में कोई ये नहीं होता, तो आज की कक्षा में मैं इनके बारे में थोड़ा सा, इनके नाटकों के जो विशेष है उन सबको मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये सबसे पूर्व नाटककार है, जैसे कवियों में सबसे पहले कवि है, जैसे काव्य कवि भी नहीं हुए थे उस टाइम, केवल रामायण और महाभारत थे हमारे पास, ठीक है, तो ये सभी में पहले माने जाते हैं, इनसे इनके बाद है ही, बाद के ही हैं सारे, ठीक है, तो आद्य आद्य नाटककार है, और सभी लोग इनकी प्रशंसा बहुत करते हैं, और इनके नाटकों का जो शैली वगैरह है उनका काफी लोगों ने उसका उस पर काफी लोगों पर उसका प्रभाव भी पड़ा है, ठीक है, और ये बहुत ही एक ऋषि मुनि टाइप के लगते हैं, मतलब इनकी इनकी लेखन शैली, इनकी भावना इतनी उदात्त है कि ये कोई व्यास वाल्मीकि जैसे ये कवि लगते हैं, ठीक है, और ये जो कृतियां है इसके कुछ लक्षण है मैंने बताए थे, उन लक्षणों में से कुछ मुख्य सबसे सर्व मुख्य लक्षण हम देखते हैं, इसमें है नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः। अब नांदी क्या होती है, नांदी होती है नंदन्ति देवाः यस्याम प्रयुक्तायाम इति नांदी, जिसके प्रयोग से देवता खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, वो नांदी, तो यानी प्रार्थना कुछ भी नहीं है, प्रारंभ में किए जाने वाली प्रार्थना को नांदी बोलते हैं, और अंत में किए जाने वाली प्रार्थना को भरतवाक्य बोलते हैं, ठीक है, तो ये नांदी स्टेज पर आने के बाद सूत्रधार करता है, ठीक है, तो ये इन नाटकों में, इन 13 नाटकों में ये हमको दिखता है कि नांद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः, अब नांदी हो चुके उसके बाद सूत्रधार बाहर आ रहे हैं, मतलब नांदी स्टेज पर सूत्रधार नहीं करते, ठीक है, तो ये नाटक लक्षण भरत मुनि के द्वारा प्रणीत लक्षणों से भिन्न है, ठीक है, और हर बार ये होता है जैसे सूत्रधार आता है और कुछ भी बोलता है, और अभी जैसे कोई ध्वनि सुनाई देते हो, बोलता है कुछ ध्वनि आ रही है, चलो वो लोग आ रहे मैं जा रहा हूँ, बोल को चला जाता है, ठीक है, सभी में ये इतनी हंसी आती थी इनको पढ़कर, कुछ बात ही पूरी नहीं करते, स्टेज पर आते हैं 2 मिनट रुकते हैं, कुछ तो बोल रहे होते हैं, हम सुनने को ये हो जाते हैं, बोलते हैं कुछ कुछ ध्वनि आ रही है, चलो प्रायः, मतलब उसका भूमिका जो सेट करनी होती है उनको, जैसे प्रतिमा नाटक में राम जी के अभिषेक समारोह हो रहे होते, तो वो बोलते हैं प्रायः कुछ सन्नाह हो रहे हैं यहाँ पर, चलिए मैं जाता हूँ, आप लोग इसे देखिए, करके वो चला जाता है, ठीक है, नटी और सूत्रधार दोनों आते हैं, और एक श्लोक प्रायः रहता है, बस एक ही श्लोक, एक उपक्रम सा कुछ वो बिल्ड करके 1 या 2 श्लोक होते हैं और चले जाते हैं, ठीक है, बहुत ही संक्षिप्त रहते हैं। फिर जो अंगों के बीच में जैसे रामायण ले लिया, तो ये बहुत सारा, बहुत विपुल है रामायण, बहुत बड़ा ग्रंथ है, 24,000 से भी अधिक उसमें श्लोक है,
तो उनका उनके ऊपर नाटक लिखना कोई सामान्य विषय नहीं है। घटनाओं को चुनना, डायलॉग्स चुनना, कौन सा डायलॉग रखे, कौन से घटना को रखे। अब जो घटनाएं नहीं रखना चाहते पर वो उसकी भूमिका बनते हैं नेक्स्ट घटना के लिए, तो ऐसे घटनाओं को उन्होंने विष्कंभक रूप में, जैसे लघु 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 एक एक जैसे अंक भी नहीं बोल सकते उसको, उप अंक बोल सकते हैं, ठीक है। उप अंक है, छोटा सा एक दृश्य दिखाकर चले जाते हैं, ठीक है, उसको विष्कंभक बोलते हैं। और वो मेन जो किरदार होते हैं, मेन कैरेक्टर्स होते हैं, वो नहीं आते हैं स्टेज पर, उस टाइम में ये करके जाते हैं। फिर तीसरा लक्षण ये है कि सभी में भरत वाक्य जो है वो एक ही है, ठीक है। ग्रंथ समाप्ति पर भरत वाक्य जो मिलता है, केवल वो सभी में एक सा ही दिखता है, केवल चारुदत्त दूत घटोत्कच को छोड़कर, क्योंकि उसमें भरत वाक्य है ही नहीं, ठीक है। तो भरत वाक्य होना बहुत आवश्यक है भरत मुनि के अनुसार, तो वो नहीं है इनमें। नेक्स्ट प्रस्तावना होता है ना, उसकी जगह उन्होंने स्थापना शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। और वो बहुत ही लघु होती है, प्राक दृश्य। तो दृश्य से पहले स्थापना, इति स्थापना करके वो बोलते थी, प्रस्तावना करके बाकी नाटकों में हमको दिखता है। और एक टेक्निक है आकाश भाषितम। आकाश भाषितम का अर्थ होता है जैसे कोई स्टेज पे है ही नहीं वो पात्र, स्टेज में जो स्थित है, वेदिका पर स्थित जो पात्र है, वह कुछ बात करता है, उसका जवाब स्टेज के पीछे से मिलता है, यानी कोई और व्यक्ति उसको जवाब देता है जो हमें दिखता नहीं है, उसको आकाश भाषितम बोलते हैं, ठीक है। ये एक मतलब भास के ही ये विशेष, उन्हीं नाटकों में हमको ये लक्षण दिखता है, बाकी नाटकों में हमको नहीं दिखता। फिर ये जो शब्दों का प्रयोग है, क्योंकि ये भरत मुनि और इससे पाणिनि से पहले वाले हैं, तो शब्दों के अर्थ भी, मतलब काफी पुराने कवि है ये, काफी पुराने कवि है। उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया, कभी कभी तो हमको अर्थ करने में भी बहुत ही कठिनाई होती है, ठीक है। तो वो अभी जो प्रचलित अर्थ है उनसे भिन्न अर्थों में इनका प्रयोग में दिखता है। तो ये फिर सातवां लक्षण है जो पूर्व कवियों का प्रशंसा, जैसे इनकी प्रशंसा की गई है कालिदास के द्वारा, बाण कवि के द्वारा, राजशेखर कवि, दंडी कवि के द्वारा, पर जयदेव के द्वारा, पर इन्होंने किसी कवि की प्रशंसा नहीं की अपने वर्क्स में, ठीक है। वो जो स्टार्टिंग में भूमिका होती है, भूमिका में लिखते हैं, कालिदास ने भी भूमिका में ही इनका नाम लिखा, पर इन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो कभी कोई प्रसिद्ध कवि इनसे पहले था नहीं, या फिर वो परंपरा नहीं थी कि वो कवि का स्मरण करे, ठीक है। क्योंकि रामायण ग्रंथ भी डायरेक्टली स्टार्ट हो जाता है, उसमें कोई हम कवि प्रशंसा, उपघात, उपक्रम कुछ नहीं देखते। बाद के काव्य में देखते एवं स्थितो, ऐसे ऐसे रहने पर, ऐसा ऐसा होने पर, ऐसा करके कुछ तो वो कवि अपने बारे में लिखकर फिर लिखते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही पूर्व कवि है, इसलिए इनका कोई वो सब नहीं दिखता है हमको, ठीक है। फिर इसके बाद जो भाषा शैली है इनका, ठीक है, आठवां पॉइंट है भाषा शैली इनकी है, और जो पद्यों के छंदस है, दोनों चीजें, हाँ, ये दोनों भी ये 13 नाटकों में एक समान दिखते हैं। जैसे हमें कोई डाउट ही नहीं है, किया तो एक ही कवि ने है, वो भास है या नहीं वो दूसरी बात थी, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं था कि ये किसी और का कृति हो सकती है। जैसे एक से एक दूसरे ये छंद के लक्षण दिख रहे हैं या फिर भाषा दिख रही है, ऐसा नहीं लगता। वो जो सिंप्लिसिटी ले लीजिए, एकदम स्फुट भाव व्यक्त करना ले लीजिए, संक्षिप्तता ले लीजिए, ठीक है, छोटे छोटे पदों का प्रयोग ले लीजिए, सिंपल भावों का प्रयोग, ये सब भी जो शैली के विशेष है वो बाद में बताऊंगी। तो ये सब चीजें उनमें बहुत ही स्ट्राइकिंगली सिमिलर है, बहुत एकदम मतलब देखते से ही एक समान से लगते हैं। इसके बाद जो लघु पात्र है, जो बहुत ही छोटे छोटे से पात्र है, वो उनके नाम समान है। जैसे कोई चेटी है, प्रतिहारी है, सॉरी, प्रतिहारी का नाम विजया है, 4 नाटकों में विजया ही है। जैसे विदूषक का नाम भी ऐसे ही कुछ है, वो तो पढ़ा था, भूल गई उसका नाम भी कुछ ऐसे। तो वही समान समान सब उन्होंने रखा। फिर इसमें जैसे वो तो पहले ही बताए थे, अपाणनीय प्रयोग है, वाक्य है, भाव है, और फिर बहुत सारे पुरुषचर्या भी होती है, जैसे रिपीट होते रहते, ठीक है। जैसे महाभारत आपने पढ़ी होगी, तो वो कोई काव्य सा किसी ने बैठकर उसको काव्य बनाने का प्रयास नहीं किया, बस वो व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए, कैसा है वो एकदम कथा गमन है उसका, केवल कथा उसमें होती है।
ये नहीं कि बस वो लोग रुके, उस पर्वत को देखा, वो पर्वत ऐसा लग रहा था कि मानो कोई हाथी बैठा हो, मानो कोई हाथी चलने का प्रयास कर रहा हो, चल नहीं पा रहा हो। इस प्रकार का मतलब बाकी इसमें जो देखते रहते हैं इतने सारे वर्णन, बिल्कुल स्टॉप करके, हाँ का आसमान उस समय ऐसा था, ये वैसा था, ये पेड़ ऐसे हो रही थी, मौसम ऐसा हो रहा था, वो लड़की ये सुंदर था, ये हीरो उसका इतना कद था, वो सब जो चीजें हैं वो सब इसमें दिखते ही नहीं है। ठीक है, महाभारत रामायण में नहीं दिखते, इसलिए भास की कृतियों में भी वो सब नहीं दिखते हैं। ठीक है, और जो भरत नाट्य शास्त्र के नियम के विरुद्ध हुए वो कैसे कैसे हैं वो एक बार देखते हैं। जैसे नाट्य शास्त्र के नियम के अनुसार मरण यानी मृत्यु को स्टेज पर नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन इन्होंने दिखाया। निद्रा नहीं दिखाना चाहिए, स्वप्नवासव दत्त में पूरा वो सीन ही मेन है उसका। ठीक है, फिर द्वंद्व युद्ध नहीं दिखाना चाहिए, वो भी दिखते हैं। युद्ध दृश्य नहीं दिखाने चाहिए, वो भी दिखाते हैं। और पूरा पानी भी ले आते हैं, जैसे अभिषेक नाटक में उनको अभिषेक करना होता है तो अभिषेक पानी भी लेकर आते हैं स्टेज पर। ठीक है तो इस प्रकार ये सब चीजें हमको अलग से दिखती हैं भरतनाट्य शास्त्र। फिर इसके जो नाट्य निर्देश है, यानी कि कोई नाटक को प्रदर्शित करना है किसी वेदिका पर, तो इस समय पर ये हुआ वो हुआ बोल के बहुत ही क्लियरली उसके स्टेज डायरेक्शंस लिखने होते हैं। निर्देशन बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखने होते हैं कि अभी फलाना पात्र स्टेज पर आया, फलाना पात्र गया, फलाना पात्र ये चीज को देख रहा है, इस तरफ खड़ा है, ये सब जो है ये कुछ भी क्लियर नहीं है इन नाटकों में। ठीक है, तो ये स्टेज डायरेक्शंस अगर कोई इन नाटकों को प्रदर्शित करना चाहता है तो वो हमेशा फेल ही हो जाएगा, ही नॉट सक्सीड, क्योंकि वो खुद बनाने पड़ते हैं। ठीक है, इसलिए कालिदास के नाटकों का स्टेज परफॉर्मेंस हुआ होता हम देखते हैं, लेकिन भास के नाटक इतने नहीं देखते। अगर करने भी पड़े होंगे उनको तो बहुत कुछ उनको ऐड करके लिखना पड़ा होगा, स्टेज डायरेक्शन खुद बनाने पड़े होंगे। ठीक है, फिर इनके नाम, इनके सभी नाटकों का पहले तो पहली बात तो कोई ज्यादा नाम स्फुट नहीं है, और है भी तो अंत में कुछ एक दो शब्द का इससे बता दिया गया है, जिससे हमको पता चलता है अच्छा ठीक है ये इस नाटक का नाम होगा। तो कोलोफोन बोलते हैं, कोलोफोन में हमको ये दिखता है। ठीक है, और अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं प्रतिमा नाटक, तो ये एक नाटक, नाटक 10 टाइप के होते हैं, उसमें सबसे पहला का नाम भी नाटक है। ठीक है, तो इसमें 7 अंक है। ठीक है, इस प्रतिमा नाटक में हमको 7 अंक दिखते हैं। ठीक है, और बीच में दृश्य भी है, दे आर डिवाइडेड इनटू दृश्यस। और इनकी शैली जो है केवल प्रतिमा ही में ही नहीं, बाकी सब नाटकों में भी इनकी शैली प्रसाद गुण से भरा हुआ है। ओजो गुण थोड़ा सा, ओजस ओजो गुण थोड़ा सा है, माधुर्य तो पूरा भरा हुआ है। बहुत ही स्ट्रेट लिखते हैं। ठीक है, स्ट्रेट, रुजुस रुजवी है उनकी उनकी सरला शैली शैली तो है, पर रुजवी भी है, मतलब एकदम कोई वक्रता नहीं है इनमें, जैसे व्यंग्य ये सब नहीं है उनके इसमें। ठीक है, ज्यादा घुमा फिरा कर बोलना वो सब नहीं दिखता है। ठीक है, और जो पात्र होते हैं बहुत ही संवेदनशील पात्र होते हैं, बहुत ही संवेदनशील, एकदम मतलब कोई सच में कोई बहुत ही उदात्त पात्र, उदात्त भावनाएं, और इनका जो व्यवहार है वो भी एकदम ओझा ओछा कहीं भी नहीं रहता। और हमें ध्यान रखना चाहिए एक नाटक पढ़ते समय, चाहे ये रामायण के आधारित हो, इनमें भी राम है, सीता है, लक्ष्मण है, भरत है, दशरथ है, कैकेयी है, पर ये सब ना रामायण से भिन्न है। वाल्मीकि रामायण की जो कैकेयी है वो भास के कैकेयी से काफी अलग। ठीक है, जो राम जी है वो भी, उनके बेसिक गुण नहीं बदलते, ऐसा नहीं कि राम को रावण बना दिया, ऐसा नहीं, इतना चेंज नहीं करेंगे, लेकिन मतलब विरुद्ध नहीं बनाएंगे। ये नहीं कि कुछ अधर्म करवाएंगे इनसे या फिर कोई गलत चीज कराएंगे और उसका समर्थन करेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा गंदी बातें पहले हमारे भारतीय कभी नहीं करते थे, सनातन धर्म में ये कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको केवल उदात्तीकरण और थोड़ी सी घटनाओं की अदला बदली हम देखते हैं। वो 2 कारणों से हो सकता है, जहां तक हम जानते हैं कि कवि अपना स्वतंत्र अस्तित्व जताना चाहता है। ठीक है, अगर रामायण ने जैसा है वैसा लिखा तो कवि की क्या विशेषता हुई, है ना। और दूसरी बात यह है कि रामायण पढ़कर हमें कुछ बातों सुनकर सच में बड़ी दुविधा होती, बड़ा दुख होता है कि कई माँ ने ऐसा क्यों उन्होंने बर्ताव किया, क्या गलती की थी राम जी ने
क्या गलती किया दशरथ महाराज ने, क्यों उन्होंने अ, ऐसा नहीं करके उनको नहीं चलता। इस प्रकार के कई, फिर सीता जी का परित्याग ले लीजिए, हमको थोड़ा-सा मन ये हो जाता है कि ऐसा क्यों करते हैं राम जी, इतना क्यों कठोर हो जाते हैं। तो प्रायः उन दुखों का, जैसे आजकल के मूवीज़ हम देखते हैं, तो मूवीज़ में जो हम इंसान सामान्य तौर पर नहीं कर सकते, वो सब हीरो करता है। ठीक है, वो व्यवस्था के खिलाफ लड़ता है, वो अपने उद्देश्य को पाने के लिए एकदम मतलब फाइटिंग्स करता है, समाज के विरुद्ध जाता है और इतनी शक्तिशाली टाइप का वो दिखाया जाता है। क्या सच में मनुष्य में इतनी शक्ति होती है कि वो 10-10 से एक ही साथ हो गए? हाँ, होते होंगे कुछ लोग बहुत ही ट्रेन्ड लोग, लेकिन एकदम 100 लोग भी आए तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा दिखाना, ये सब जो बातें हैं, एकदम हाँ, झूठी लगती है। और ऐसा हो सकता है क्या? और वो नॉर्मल घर से नॉर्मल लड़का दिखाया जाता है हीरो। तो इस प्रकार की घटनाएँ हम आजकल के मूवीज़ में देखते हैं, तो वैसे ही वो उससे इंस्पायर होकर, जैसे रामायण से इंस्पायर तो ज़रूर हुए, पर वो लिखा उन्होंने अपने स्वतंत्र लेखन को है, ठीक है? तो इसलिए इनके राम जी को देखेंगे, इनके भरत जी को देखेंगे तो सच में बड़े हृदय को छू लेते हैं। हृदय स्पर्शिता में कोई कमी नहीं की इन्होंने। जैसे हृदय स्पर्शी भावनाएँ, हृदय स्पर्शी पात्र, इनके संभाषण, इनके बिहेवियर, इनकी घटनाएँ, जो भी वो बर्ताव करते हैं, इतना अच्छा लगता है, इतना प्यारा-सा इनका बिहेवियर है। अब आप आगे-आगे जब पढ़ेंगे तब आपको स्वयं पता चलेगा, ठीक है? ये बात आप ध्यान में रख कर ही इसको सुनेंगे। और भास कवि हास्य, थोड़ा हास्य भी इनका अच्छा, ये थोड़ा-सा बीच-बीच में, और ऐसा हास्य है जो ऐसे समय पर होता है जब वो बहुत दुखी तो ये हो गए, ठीक है? तो इनका ये है कि बहुत ही डीप है ये व्यक्ति, बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं ये। प्रायः तो वहाँ-वहाँ, यहाँ-वहाँ थोड़ा-थोड़ा हास्य छलक जाता है, ठीक है? और वो हास्य भी कुछ दुःख से रिलेटेड होने लगता है। जैसे इस नाटक में हम देखते हैं, वल्कल धारण सन्निवेश होता है, तो आगे उनका वनवास होने वाला होता है, उससे पहले सीता माँ को पता नहीं था कि वो लड़की उनकी जो सेविका रहती है, वो वल्कल ले आती है, तो बोलते नहीं-नहीं तुम रिटर्न कर दो बोल के, लेकिन ये कितने सुंदर है, एक बार मैं पहन कर देखती हूँ, ऐसा करके पहनती है। तो वहाँ पर उनको पहनना नहीं आता है, तो वो दृश्य हम देखकर हँसी आती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वही वल्कल, वही वस्त्र, वो जो वन वस्त्र है, वन में पहनने वाले वस्त्र हैं, तो वो उनका सारा मतलब जीवन के लिए, जीवन भर के लिए बस वही कपड़े उनके होने वाले होते हैं, ऐसा, ठीक है? तो सरल भाषा से, मधुर भाषा से, एकदम सुगम सा शैली, सिंपल वर्ड्स जो हम प्रारंभिक स्थिति में भी हम लोग जिसको समझ सकते हैं, ठीक है? ऐसी भाषा का प्रयोग करके उन्होंने बहुत हाई इफेक्ट लिया है। मतलब शब्द सरल है लेकिन अर्थ इतने भी हवा में उड़ने वाले नहीं हैं। यानी कि बहुत लाइट है जो उड़ते रहते हैं, ऐसे भाव नहीं है, एकदम स्थिर, दृढ़ और बहुत लॉन्ग इफेक्ट हम पर, बहुत ही लंबा प्रभाव हम पर छोड़ने वाले पात्र और सन्निवेश हमको मिलते हैं, ठीक है? और इन्होंने अलंकारों का भी अधिक प्रयोग नहीं किया, थोड़ा-थोड़ा, बहुत ही कम यहाँ-वहाँ, थोड़ी उपमा का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है, अर्थांतरन्यास का भी प्रयोग हुआ है। और जब वर्णन की बारी आती है, बहुत सारा इन्होंने बहुत सारे विषयों का वर्णन किया है, लेकिन बिल्कुल विपुल विस्तृत नहीं रहता। बस जैसे भरत जी वापस आ रहे होते हैं वहाँ से, उनके मातुल गृह से, बस कहीं रुके, उनको वो सूर्यास्तमय दिखा, तो बस वो थोड़ा-सा उसका वर्णन कर दिया। ठीक है? थोड़ा-सा बस एक पद्य में कर दिया उसका वर्णन, फिर आगे बढ़े। फिर कुछ रथ का गमन का वर्णन कर दिया एक पद्य में, फिर आगे बढ़े। इस तरह मतलब बहुत ही एकदम हाँ, तो वर्णन पर थे हम लोग। तो इनके वर्णन जो होते हैं बहुत ही एकदम टू द पॉइंट होते हैं। ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के, ज़्यादा शब्दों का, ज़्यादा वाक्यों का लंबा खींच-खींच कर वर्णन कभी नहीं करते। ठीक है? लेकिन बहुत ही सहज होता है वर्णन। और जो हम हमारी आँखों को, हम भी साधारणतः उन्हीं-उन्हीं चीज़ों को देखते हैं, वैसे ही उन्होंने भी वर्णन किया है। कोई सूक्ष्म इतना ये नहीं रहता है, ठीक है? ऐसे। फिर फिर इसके अंकों पर आते हैं, ठीक है? जो इसके नाटक के अंक है, उस पर आते हैं हम लोग, ठीक है? तो ये इनकी कथा को एक बार देख लेते हैं, प्रतिमा नाटक पढ़ने से पहले इसकी एक बार कथा को देखते हैं। सबसे पहले राज्याभिषेक की तैयारी चल रही होती है और वो सामग्री ले आने को इधर-उधर सब भाग-दौड़ करते रहते हैं, वहाँ से नाटक स्टार्ट होता है। और फिर
इनकी चर्चा से हमें पता चलता है, जैसे प्रतिहारी और कंचुकी की हमें ये होती है, उसके बारे में वो लोग चर्चा करते रहते हैं। फिर दशरथ जी के लिए बहुत ही मतलब बहुत उदात्त भावनाएं दशरथ जी के लिए प्रयोग होते हैं इसमें, तो वो होता है प्रतीक्षा करते। फिर ये सीता जी, ये वलकल वाला दृश्य है ना, प्रथम अंक में दूसरा दृश्य में ही होता है। तो वो चेटी क्या करती है, वो नाट्यशाला से चुरा कर लाती है, बिना बताए लेकर आती है। तो सीता जी बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों लेकर आई हो, जाओ वापस कर दो। फिर वो जब वापस जा रही होती है तो एक उनको कुतूहल होता है कि इन्होंने कभी पहना ही नहीं ना, तो राजकुमारी है, ये क्यों पहनेंगी वलकल वस्त्र। ठीक है, तो वो फिर राज्याभिषेक का जो हो रहा होता है तो इतने में वलकल पहनने लगती है। फिर इसके बाद फिर अकस्मात मंगल पूरा मंगलवाद्य सुनाई देने लगते हैं, फिर अचानक से वो रुक जाते हैं। ठीक है, राम जी भी सीता जी के पास आते, क्या हुआ करके वो सोचने लगते हैं, वो भी वलकल देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, वो भी पहनते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ तक फिर पता चलता है कि लक्ष्मण जी आते हैं, ये सब होता है, फिर पता चलता है कि ये अभिषेक रुक गया है और कोई आगे नहीं बढ़ने वाला है, तो अभी वन जाना होगा। तो वो बिना बताए, जैसे इसको उनको बताते भी नहीं है दशरथ महाराज को, और वन गमन के लिए चले जाते हैं लोग। लक्ष्मण जी सीता जी का वो जो संभाषण है, हम साथ आएंगे बोल के, वो सब होता है। फिर द्वितीय अंक में ये लोग महाराज रोक नहीं पाते हैं उनको, वो बहुत ही शोक से व्याकुल होकर बिस्तर पर पड़े रहते हैं, मूर्छित पड़े रहते हैं वो। और वो सारी रानियां, पूरी कौशल्या देवी, ये सब उनको शांत करने में बहुत ही प्रयास करते रहते हैं। और ये सुमंत्र उनको छोड़कर वापस आते हैं, रथ में उनको पूरा अयोध्या के अंत तक छोड़कर आ जाते हैं। फिर ये पूछते हैं दशरथ महाराज कि उन्होंने कुछ बोला क्या मेरे लिए, ठीक है, कुछ बताया क्या, कुछ संदेश दिया क्या पिता के लिए। तो बोलते हैं नहीं, कुछ नहीं दिया। तो होते में वो बात सुनकर उनका प्राण चले जाते हैं वहां। ठीक है, तो उस समय वो स्टेज को बंद कर देते हैं कि वो मरण, इस दशरथ का तो मरण नहीं दिखा है, मृत्यु दिखाई थी कर्णभार में, कर्ण की मृत्यु दिखाई। ठीक है, भास में। तो यहाँ पर कर्टन क्लोज कर देते हैं। फिर तृतीय अंक में इस नाटक का नाम प्रतिमा नाटक है। वो क्यों पढ़ा प्रतिमा नाटक, क्या है प्रतिमा, वो इस अंक में हमको पता चलता है। ठीक है, भरत को संदेश जाता है कि तुम्हें वापस आना है, लेकिन महाराज की मृत्यु का तो उनको पता भी नहीं रहता है, तो वो वापस आ रहे होते हैं रथ में। तो इतने में संध्या समय हो जाते हैं, या कुछ टाइम होता है जिसमें अभी अंदर नहीं जा सकते ग्राम में, नगर में हम अंदर नहीं जाएंगे, थोड़ी देर यहाँ रुक के अच्छा समय आने पर जाएंगे बोल के वो एक जगह रुकते हैं। रुकने पर उनको थोड़ी दूर पर प्रतिमा गृह दिखता है। तो वो प्रतिमा गृह क्या है करके अंदर जाते, एक मंदिर सा रहता है जिसमें बहुत सारी प्रतिमाएं रहती हैं। तो अंदर जाके देखते हैं कि वो प्रतिमा कौन कौन से है, वो देखने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो उनको पूर्वज, इनके इनके ही रघुवंश के जो पूर्वज है वो सब रहते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं, पहले सबसे पहले वो पूछते हैं प्रतिमा गृह से, जो देव कुलिक होता है उसको, मतलब जो पूजन करता रहता है, वो बताता है कि ये दिलीप महाराज है, इन्होंने ये सब घटनाएं की थी, ये आपके पूर्वज रघु महाराज है, दिलीप के पुत्र हैं। और फिर इसके बाद ये अज महाराज है, ये सब करके देते। अज महाराज दशरथ के पिता है। तो अज महाराज के तुरंत बाद दशरथ की मूर्ति दिखाने लगते हैं। तो ये बोले ये तो दिवंगत है ना, फिर से बताओ, फिर से बताओ। तो फिर से बताते, ये दिलीप महाराज है, रघु महाराज है, अज महाराज है, ये दशरथ महाराज है। तो बोलते हैं दशरथ महाराज के इधर क्यों है प्रतिमा। तो वो बोलते हैं इनका देहांत हो चुका है। तो वही मूर्छित हो जाते हैं भरत जी, मतलब वहां पर इतना टचिंग रहता है वो सीन। एक बेटा पिता की मृत्यु की वार्ता किस प्रकार वो सुनता है, वो प्रतिमाओं का दर्शन करके किस प्रकार वो हतप्रभ हो जाता है, और एकदम उसको कुछ अचेतना सी हो जाती है, उसको चैतन्य ही चला जाता है उसमें से। तो पूरी रानियां फिर वापस आके उनको ले जाती हैं, और फिर वो सुमंत्र वो सब आके उनको ले जाते हैं, और फिर वो कैकेयी और उनके बीच में वार्ता होती है। तो बोलती है सारे रीजंस जो है मैं सब बाद में बताऊंगी, अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगी। तो फिर उसके बाद कैकेयी को बहुत उदात्तीकरण बहुत हुआ है कैकेयी जी का इस प्रतिमा नाटक में। तो ये हो जाए, फिर चतुर्थ अंक में पहुंचते हैं। वो वन में रहते हैं, वो जनस्थान में ही रहने लगते हैं, मतलब वो जगह नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो वो इसमें यहाँ पर पूरा भरत और राम का जो संवाद है वो है, जो पादुका ले जाना और उनसे विनती करना। और रामायण में हम देखते हैं, जैसे कई कहाना रामायण से भिन्न है,
कई घटनाएं यहाँ पर भिन्न है। जैसे ये प्रतिमा दृश्य है, वो दृश्य रामायण में है ही नहीं, ठीक है। वो केवल भरत जी वापस आते आते ये बोलते हैं, यहाँ पर मंदिर क्यों ऐसे एकदम प्रभाहीन हो गए हैं, कांतिहीन हो गए हैं सारे मंदिर, कोई कोई ज्योति ही नहीं दिखती, कोई कांति ही नहीं दिखती है इसमें, कोई क्या हो गया है अयोध्या को, ऐसा जब वो आते रहते हैं तो सब एकदम ऐसा कहते हैं ना, प्रकृति में भी वो छा जाता है एक निराशा सी। हमें भी पता नहीं चलता कि हम कहीं जाते हैं वहां क्या हुआ हमें पता नहीं चलता, पर जाते से कुछ मूड एकदम चेंज चेंज रहता है, पूरा एकदम बदला बदला, क्या हुआ यहाँ पर, कुछ नेगेटिव हुआ क्या, हम लोग सोचने लगते हैं, या तो कुछ घटना हो गई, या फिर कुछ किसी की मृत्यु हो गई, या फिर कुछ हो गया, तो हम लोग वहां जाते से ही माहौल देखते से हमको पता चल जाता है। तो वैसा कुछ भरत जी बोलते हैं कि देव मंदिरों में दिए क्यों नहीं जल रहे हैं, क्या हुआ, सब ऐसा दिख रहा है, बस इतना बोलते हैं। लेकिन ये पूरा एक प्रतिमा का पूरा दृश्य इन्होंने पूरा इन्वेंट किया है भास कवि ने। यही उनका उनकी विशेषता है, यही उनका वैशिष्ट्य है, ठीक है। और चतुर्थ अंक में पूरा भरत पर रामायण में भरत जी पूरे सेना के साथ जाते हैं ना, पर इस प्रतिमा नाटक में वो केवल सुमंत्र को लेकर जाते हैं, ठीक है। वो सुमंत्र अकेले, मतलब वो दो ही लोग जाते हैं, और वहां पर थोड़ी सी वार्ता राम जी के साथ करते हैं और पूछते हैं कि प्लीज वापस आओ, तो मना कर देते हैं, और वो पादुका लेकर वो चले जाते हैं विदाई लेकर, ठीक है। फिर पंचम अंक में यहाँ पर वो रावण का आना, और ये पूरा सन्निवेश ही बदल गया है, मतलब ये केवल इंस्पायर्ड बाय रामायण है, बाकी सब बदल गया इसमें। मतलब रावण, सीता, राम जी वो सब तो वही रहेंगे, लेकिन पूरा सन्निवेश को इन्होंने बदल डाला, ठीक है। वो माया मृग को रावण आकर प्रदर्शित करता है कि जाओ वो देखो, तो राम जी उसके पीछे भाग जाते हैं, और लक्ष्मण तो आश्रम में रहते हैं। हाँ, तो सीता रावण वो आतिथ्य करने के लिए रुक जाती है, वो राम तो चले जाते हैं, और फिर वो उनका हरण करके चले जाता है रावण। फिर वो जटायु का आना, फिर उनका प्रयास करना, ये सब होता है, विघ्न उपस्थित करता है जटायु उनके बीच में। तो ये फिर षष्ठ अंक में दो दृश्य है, दृश्य प्रथम और दृश्य द्वितीय, ठीक है। तो प्रथम दृश्य में षष्ठ अंक में हमको वो रावण सीता जी को भगा के ले जा रहा है, और जटायु बहुत ही लड़ रहा है उनसे, उससे लड़ रहा है, और जटायु की मृत्यु हो जाती है। और सीता अपहरण तथा जटायु वध की घटना पूरा राम जी को बताते हैं, वो सारी घटनाएं हैं, वो राम जी उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं सीता जी, ठीक है। तो ये हुआ। और द्वितीय दृश्य में ये होता है कि फिर अयोध्या जनस्थान में वन से लौटे सुमंत्र अयोध्या में राजप्रसाद में भरत से मिलते हैं, और सीतापहरण का जो दुखद समाचार है उसको छुपाने की यथाशक्ति चेष्टा करते, मतलब उनको पता चल जाता है कि कोई पूरा बदल दिया रामायण से, ठीक है। तो सुमंत्र को पता चल जाता है, और फिर वो सुमंत्र भरत को बताते हैं, और भरत सेना लेकर निकलते हैं, ठीक है। वहां पर पूरा कैकेयी भरत संवाद भी रहता है, जहां पर कैकेयी बताती है कि वो वर मांगे थे, ये नहीं कि तुमने कन्या शुल्क नहीं दिया, बोलती है जो उस समय विवाह में लड़की को देना होता था, वैसा शुल्क तुमने मुझे नहीं दिया, उस शुल्क के रूप में राम को वनवास भेजो और भरत को राज्य दे दो, ये बोलती है वो। और ये भी बोलती है कि मैं 14 दिन बोलने वाली थी, मैं 14 वर्ष बोल गई करके, जो मतलब बिल्कुल एकदम कोई उसका मान्यता भी नहीं है, क्योंकि 14 दिन भी वनवास क्यों भेजेंगी, वो 14 दिन में उनको क्या मिलेगा, है ना। ऐसा ये सब संवाद वहां पर होते हैं। और उसके बाद भरत जो है रावण पर आक्रमण के लिए निकल जाते हैं। फिर सप्तम अंक में रावण पर विजय भी पाते हैं, और जनस्थान में वापस आ जाते हैं, और फिर सीता जी ये सब लेके बहुत ही आके फिर वापस वहां पहुंच जाते हैं, अयोध्या में आ जाते हैं। फिर उनका जो अभिषेक है वो वगैरह वो सबका ये होता है। फिर भरत जी उनको राज्य का पूरा वापस दे देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा ये होता है, ठीक है। ये इसके साथ प्रतिमा नाटक खत्म हो जाता है, ठीक है। बहुत ही जगह उन्होंने कई सारे इसमें बदलाव किए हैं, कई सारे बदलाव किए हैं, और राम जी का चरित्र चित्रण, सीता जी का चरित्र चित्रण, ये सब भी बहुत ही एकदम विशेष चरित्र चित्रण हमको दिखते हैं, और कई सारे बदलाव, एकदम रोचक भी है वो कहानी भी, ठीक है। बहुत ही एकदम अच्छा लगता है वो पढ़कर,
ये प्रारंभिकों के लिए सबसे पहला जैसे कुछ उनको विभक्ति का ज्ञान हो गया, क्रिया रूपों का ज्ञान हो गया, तो बस वो फिर इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कालिदास के काव्य आदि में होने वाली क्लिष्टता इसमें नहीं रहती है, समासों का प्रयोग इसमें नहीं रहता है, तो इसलिए सामान्य से वाक्य हैं जो एकदम सामान्य संस्कृत जैसे बोले भवतु इदानीं कालः कथयितुं जातः त्वं न जानासि महाराजस्य शापम, देखो ऐसा। इसमें क्या शब्द है जो आपको समझ में नहीं आया? और श्लोक भी ऐसे ही रहते हैं, केवल वाक्य ही नहीं, श्लोक भी एकदम सरल रहते हैं, एकदम मन को छू लेने वाली प्रतिमा नाटक है। आजकल की मूवीज से तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट इसका रहता है, बिल्कुल कंपेयर भी नहीं कर सकते कि ये जो नाटक पढ़कर हमारे अंदर, हमारे चरित्र पर, हमारी मानसिकता पर, हमारे अंतर मन पर और हमारी अस्तित्व पर, सबसे पहला ये शब्द कहना चाहिए कि हमारे अस्तित्व पर जो भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाला है, उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। मतलब वो किसी और मार्ग से हमको नहीं मिल सकती। बस एक हमारे भारतीय साहित्य पढ़कर के केवल, ठीक है वाल्मीकि बहुत बड़े महान कवि है, उसमें कोई संदेह नहीं है, आदि कवि है, हमारे लिए प्रातः स्मरणीय है, पूज्य है, क्योंकि राम जी आते, अवतार लेते और चले जाते। वाल्मीकि ने लिखा इसलिए हमको आज राम जी के बारे में पता है। आज राम जी हमारे लिए रामायण के माध्यम से ही हमको पता है, वरना भूमि पर आते समय निकल जाता तो वो चले जाते अपना अवतार का निर्वाह करके। ठीक है, राम जी को बहुत ही शाश्वत बनाया है वाल्मीकि जी ने, क्योंकि ब्रह्मा जी बोलते हैं ना कि यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितस्य महीतले। तो देखिए उन्हीं राम जी को फिर भास जी ने पढ़ा, भास जी को जो लगा उन्होंने वो पूरा उन्होंने लिखा। ठीक है, तो एक नए राम बन गए। और फिर किसी और अनर्घ राघवम, प्रसन्न राघवम, कई सारे, फिर चंपू रामायणम, इतने सारे उनसे इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो हमें कोई भी साहित्य आप देख के पढ़ेंगे आपको यही लगेगा कि वाह, ये इस कवि को तो पढ़ना ही चाहिए, कवि तो इतना स्पेशल है। क्यों? क्योंकि दे आर इंस्पायर्ड, नॉट ओनली इंस्पायर्ड बाय रामायण बट ऑल्सो इतने वो प्रभावित हो गए कि उन्होंने काव्य लिख डाल दिया। ठीक है, हम भी इंस्पायर होते रामायण पढ़, हमने काव्य लिखा क्या? हाँ, हमारे मन में एक नए राम जी का या फिर इस प्रकार घटनाओं का ये करके हम लिखेंगे बोल के हमारे मन में आया क्या? नहीं आया, हमने पढ़कर आनंद लिया बस। ठीक है, तो यदि पढ़कर भी आनंद लेते हैं, आजकल के बच्चों को हम इन सभी बातों को बताते हैं, तो एक व्यक्ति को किस प्रकार रहना चाहिए सोचिए। हाँ, अभिषेक होने वाला होता है, बस थोड़ी देर में इतने में कह दिया कि भाई नहीं नहीं, तुम्हारे माँ को मुझे कुछ देना बाकी था, वो वर मांगी थी इसलिए। तो तब सोचो कि कितना आघात हुआ होगा उनको, एक पल को भी नहीं सोच पाना। आप हो सकता है कि आपके पिताजी ने, आपकी माताजी ने बोला कि आपको इतने लाख रुपए मिलेंगे, और फिर बोलते नहीं मिल रहे, कि हम तो सपने भी बुन लेते हैं कि इतना इतना मिलने वाला है, ये सब होने वाला है, हम इसका ये करेंगे, उसका वो करेंगे, पूरा प्लानिंग करते। या जो भी है, केवल धन की बात नहीं है, कहीं जाने वाले होते हैं और प्रोग्राम अंतिम मिनट में कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में भी एक निराशाजनक हम बिना सोचे एकदम से घटित होते हैं। क्या हम लोग उसके लिए तैयार रहते हैं मानसिक रूप से? ठीक है, क्या है राम जी, क्या ग्रेट है उनमें? हाँ हुए होंगे, हाँ विष्णु के अवतार है, हाँ हुआ होगा, हाँ कुछ पितरों के परिपालन किया होगा, तो क्या, व्हाट्स ग्रेट अबाउट इट? तो पढ़िए, आप केवल पढ़ना नहीं, अपने जीवन में उसको एक बार सोच के देखिए, एक पल को सोच के देखिए। और फिर ठीक है, पति जा रहे हैं, पति का अभिषेक होने वाला था, मैं वो पत्नी के रूप में महारानी बनने वाली थी वो। ठीक है, महारानी नहीं बन पाई, एटलीस्ट मैं सुख को त्याग करके मैं नहीं जाऊंगी, आई विल स्टे बैक इन अयोध्या, सीता कुड हैव सेड दैट। ठीक है, वो ये भी बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं जाऊंगी, आपके साथ ही जाऊंगी, आप नहीं ले जाओगे तो मेरे पिताजी को डाउट होगा, वो ये बोलती है रामायण में। मेरे पिताजी को डाउट होगा कि मैंने कोई स्त्री को तो देकर विवाह नहीं किया, तो राम जी को स्त्री बोलती है वो, मतलब उकसाती है कि मुझे ले जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। तो इस प्रकार की जो उदात्तता है, वो हमें बताता है कि आजकल के जो हम देखते हैं कि एक बात में बस लड़ाई हो गई, चले गए, दूर हो गए एक दूसरे से अच्छे फ्रेंड्स भी है, पति पत्नी भी है, माता पुत्र है, पिता पुत्र है। इन रिलेशंस में हम लोग देखते हैं एक बहुत ही बड़ा एक संगीनता आ गई है, एक कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है, और कोई एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं, अपना मानने को तैयार नहीं। ऐसे हालत में, ऐसे नेपथ्य में, ये नाटक के रूप में भी हम यदि रामायण को पढ़ते हैं और उन घटनाओं को एक बार स्मरण करते हैं, और स्पेशली वाल्मीकि महर्षि की दृष्टि से नहीं, भास
कवि की दृष्टि से, ठीक है? तो भी उसमें कुछ और नई बातें आ जाती है, ठीक है? और भी हमें कुछ नए रंग मिलते हैं, जैसे भरत जी की उदात्तता का तो अंत ही नहीं है। प्रतिमा दृश्य में तो हमें ये लगता है कि भरत जी ही इसके हीरो है, प्रतिमा नाटक के। इस प्रकार का आभास हमको हो जाता है। लक्ष्मण जी का तो पूछो मत, ठीक है? और दशरथ जी इतने उदात्त, इतने उनकी उनकी वाणी, उनके शब्द, हाँ, वो आके बोलता है कि सुमंत्र आके बोलता है, राम, लक्ष्मण और सीता गए हैं। तो बोलता है नहीं, 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 राम लक्ष्मण मत बोलो, राम, सीता और लक्ष्मण बोलो। राम और सीता को ना एक पल में भी हमें अलग नहीं करनी चाहिए। कोई और शब्द उनके बीच में आना ही नहीं चाहिए। तो सोचिए उसकी उदात्तता, ये बोलवाते हैं भास दशरथ महर्षि के, दशरथ राजा के द्वारा। तो उन व्यक्ति की संवेदनशीलता को एक बार समझ कर देखिए, एक बार जस्ट इमेजिन कि कितना वो चाहिए एक राइटर को, कि कोई भी डायलॉग लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, नहीं, उदात्तता वो एक पल भी नहीं छोड़ते, ओछापन तो कहीं दिखता ही नहीं है भास कवि में, ठीक है? बस एक बात है, भास पर हम एक चीज का आक्षेप हम जब देखते हैं कि कर्ण भारम में कर्ण को और पंचरात्र में प्रायः उसको दुर्योधन को उन्होंने हीरो बनाया है, ठीक है? तो ये हम लोग देखते हैं कि उसको जो महाभारत की घटना है, प्राय ऑफ कोर्स इट्स एविडेंट दैट अभी कर्ण को हीरो बनाना है तो महाभारत से थोड़ा डिविएट होना ही पड़ेगा, ठीक है? थोड़ी घटनाओं का इधर उधर हेरा फेरी करनी ही पड़ेगी। पर उन्होंने ये नहीं कहा जैसे कर्ण हीरो है, ठीक है? हीरो शब्द बहुत ही गलत है। एक्चुअली प्रोटैगोनिस्ट करके एक शब्द है इंग्लिश में, बहुत अच्छा लगता है मुझे प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट वो होता है जो नॉवल या कथा का प्रधान पात्र होता है। जैसे आजकल मूवीज में हम ये देखते हैं कि जो हीरो का पात्र है वो पहले के हीरो से काफी अलग हो चुका है। पहले जो विलन्स करते थे वो सारे कार्य आजकल हीरो करने लगे हैं, ठीक है? यहाँ हेरा फेरी करके धन संपादित करना, दूसरों को लूटना, और फिर बहुत ही मतलब कुछ भी करो टैलेंट से करो, कुछ भी करो इंटेलिजेंटली करो, और अधर्म भी करो तो सही है, और पकड़े नहीं गए पुलिस लोग बेवकूफ है, ठीक है? काफी सारी मूवीज इस दिशा में आजकल बन रही हैं। तो क्या वो जो पूर्व काल में जो हीरोज थे वही आजकल विलन्स बन गए हैं? विलन्स जैसे वो लोग उसमें, जैसे पूरा हीरो ही करता है लेकिन वो होता सारा विलन कार्य है, वो जो कार्य कर रहा है। तो ऐसा नहीं लगता कि हमारी मानसिकता पर पूरा आक्रमण हो रहा है और धीरे-धीरे हमारे अंदर अधर्म को इंजेक्ट किया जा रहा है हीरो के पात्र के ज़रिए? तो मैं उसे हीरो नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि हीरो होता है एक एक आदर्शवादी व्यक्ति, एक धर्मशील व्यक्ति, एक विवेकशील, जिसके अंदर एक सही गलत का परख हो, और वो बुरा करने से हमेशा दूर रहता है, अच्छा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, दूसरों का हित करता है, स्वार्थी कभी नहीं होता है, वो हीरो होता है, ठीक है? पर आजकल के मूवीज में वो चीज हमको देखने ही नहीं मिलती। वो तो विलन से भी वीक होता है हीरो, ठीक है? तो वो चीज़ पुराने इसमें हमको नहीं दिखती है। जैसे पुराने हम काव्य नाटक पढ़ते हैं तो उसमें हीरो एकदम उदात्त होता है, ठीक है? एकदम हाई क्वालिटी का धीरोदात्त होता है। यहाँ राम जी भी धीरोदात्त हीरो है, ठीक है? हीरो के टाइप्स भी दिए गए हैं कि काव्य में किस तरह का हीरो होना चाहिए। जैसे उन्होंने मध्यम व्यायोग लिखा तो भीम उसके घटोत्कच उसके हीरो है, या भीम उसके प्रधान पात्र है, तो कैसे रहते? एकदम उदात्त रहते हैं वो लोग। धीरोद्धत हीरो है वो भीम जी, ठीक है? फिर ये जो मालविका अग्निमित्र के अग्निमित्र राजा है वो धीरे ललित हीरो है, ठीक है? तो मतलब कलाएँ, ललित कलाएँ हैं, नाट्य है, चित्रकला है, उनके ऊपर उनका बहुत ज़्यादा झुकाव रहता है, तो धीरे ललित हीरो हुए। तो इस प्रकार का हीरोज़ डिस्क्रिप्शन और जो काव्य बनने का तरीका है वो खुद ही मतलब अपने आप में एक शास्त्र है, और अपने आप में एक उदात्तता और एक क्या बोलते हैं, मीनिंगफुलनेस, सारवंतता, क्या कहूँ मैं इसको, मतलब कोई आजकल के मूवीज़ देखते कोई सार ही नहीं रहता, कोई नॉवेल्स पढ़ते कोई सार ही नहीं रहता उसमें। कहना क्या चाहते हैं कि इंसान गिर सकता है, कुछ भी है, बस एक छोटी-सी घटना घटी, इंसान गिर गया, ठीक है? मतलब कोई धर्म के लिए तो अच्छी मूवीज़ भी बन रही है, नहीं कह रही हूँ। धर्म के लिए और एक सही चीज़ के लिए जो स्टैंडिंग फॉर द कॉज़, ये जो चीज़ है, बहुत ही कम हमको दिखता है। तो रामा स्टूड फॉर ए कॉज़, भरत स्टूड फॉर ए कॉज़, भीमा स्टूड फॉर ए कॉज़, युधिष्ठिर स्टूड फॉर ए कॉज़, इसलिए वो लोग हीरोज़ हो पाए हैं। बाकी मतलब रामायण, महाभारत एक ही ग्रंथ है, पर उसके उसके इंस्पिरेशन से कितने सारे हजार ग्रंथ बने हैं। तो दिस इज द थिंग वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन। ये नहीं कि भरत ने भाई कर्णधार में इसको ना विलन को हीरो बना दिया और दुर्योधन नहीं, उन्होंने प्रोटैगोनिस्ट बनाया है, तो ही इज ए प्रोटैगोनिस्ट, ठीक है? स्टिल ही इज इंस्पायरिंग,
वो इंस्पायरिंग तो है, वो ये नहीं बोले कि कर्ण को उन्होंने जीवित नहीं रखा, ये नहीं कहा कि कर्ण ने सही किया इसको इसी जिला दो, मतलब वो जो महाभारत में मर गए वो गलत था इसलिए इसको मारूंगा नहीं मैं, ये नहीं बोले, कर्ण को मारा उन्होंने, कर्ण मर जाता है, ठीक है। और उसको बहुत संवेदनशीलता वगैरह सब होती है, ये नहीं कह रहे कि वो सही है, बस उसका एक चरित्र चित्रण दिखाना चाहते हैं इसकी इस प्रकार का। यह तो दुर्योधन भी गलत ही था, ये नहीं बोले कि वो हीरो है, ठीक है, इसे प्रोटैगोनिस्ट उसके उसकी मानसिकता के बारे में वो एक नाटक लिखना चाहते थे, उन्होंने लिख डाला, बस इतना ही। तो भास मुझे ऐसे नहीं थे कि उनमें धर्मशीलता, उनकी जो संवेदनशीलता इतनी अधिक है धर्म के प्रति, इतने धार्मिक है वो, भावना उनका व्यक्ति देखते हैं, अभिव्यक्ति देखते हैं, तो वो ये नहीं हो सकता उन्होंने कर्ण को हीरो बना के लिखा होगा कि उनको कर्ण के प्रति कोई क्या कहते हैं, एक अपनत्व है या फिर एक क्या बोलते हैं उसको, सिंपथी, सिंपथेटिक एटीट्यूड है, वो ये नहीं कह सकते, ठीक है। पढ़ेंगे तो यही पता चलेगा, उनके अन्य नॉवेल्स पढ़ेंगे, अन्य नाटक पढ़ेंगे तो उसे यही पता चलता है कि वो बहुत ही धर्मशील व्यक्ति है, तो ही कांट डू दैट ब्लंट, ठीक है। तो ये है एक भास कवि के बारे में चीजें, और प्रतिमा नाटक के बारे में देखती हूँ कि कुछ और बच्चा है तो कहने का प्रयास करूंगी। और हाँ, इनके पात्र में विचित्रता भी बहुत है, मतलब एकदम देखिए कितने कैटेगरीज के आते हैं, क्योंकि इन्होंने प्ले ऐसे ऐसे बैकग्राउंड से लिया है, इसलिए देवता, राक्षस, राजा लोग, अमात्य लोग, वीर, वानर, और बहुत सारे राजकुमार, विदूषक, धात्री, चोर लोग भी रहते हैं इसमें, ठीक है। चारुदत्तम है, उसी से इंस्पायर्ड है ना वो क्या बोलते हैं, मृच्छकटिकम चारुदत्तम से ही इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो ये फिर वारांगनाएं भी, द्यूत वाले भी रहते हैं, द्यूत क्रीड़ाकार भी रहते हैं, इनके जो लोक कथा पर आधारित जो भी 4 नाटक है उनमें ये सब भी आते हैं। तो इसमें यक्ष, नाग, खल, पशु, विद्यार्थी सभी लोग इनके नाटक में हमको दिखते हैं, ठीक है। और फ्रेश, दे आर एकदम, मतलब दे आर वेरी फ्रेश नाटक। और कुछ व्यायोग भी इन्होंने लिखे, मध्यम व्यायोग टाइप का है, कुछ समवकार, पंचरात्रम समवकार है, तो बालचरितम नाटक है। और दूत घटोत्कचम उत्सृष्टांकम है, एक अंकिका है। और कर्णभारम भी एक अंकिका है, वो नाटक है। फिर उरुभंगम एक व्यायोग है, ठीक है, इस प्रकार। तो जो रस है, उसका नायक है, उसके अंकों की संख्या है, इसी के आधार पर उनका नामकरण होता है, ठीक है। ये हो गया। फिर अभी आपको कोई, यहाँ तक मेरा वक्तव्य समाप्त हो जाता है, आप कुछ संदेह है तो पूछ सकते हैं। हरिओम, कुछ संदेह है तो पूछ सकते हैं, वरना कक्षा समाप्त। दीदी जी, इसमें ये जो प्रतिमा नाटक है, इसमें मैं पढ़ रहा था, मेरे को विदूषक का नाम नहीं मिला। ये विदूषक इसमें विदूषक नहीं है शायद, देखते हैं, आएंगे ना फिर उसमें अच्छा पढ़ेंगे। अच्छा, हाँ हाँ, जी जी, ठीक ठीक ठीक। इसमें वही रामायण के पात्र ही मैं देख रहा था, वही दिखाए हैं ज्यादा। विदूषक का प्राय पात्र नहीं है, अभी मैंने तो पात्र चित्रण 1 मिनट देखती हूँ, इसमें विदूषक का पात्र नहीं है, कहीं भी नहीं है, नहीं इसमें नहीं है। जी, ठीक ठीक है, ठीक। तो बाकी थोड़ा आ गया समझ थोड़ा। हाँ हाँ, वो उसमें प्रतिज्ञा योगंधरायणम, उसमें राजा लोग आते हैं ना, उसमें होगा प्राय। ये तो रामायण की ही कथा है ना साक्षात। इसमें सुभाषित का कोई लिस्ट मुझे नहीं दिखा, कभी दिखा तो बता दूंगी, लेकिन इनका एक बहुत ही अच्छा सुभाषित है कि यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः, ये इनका बहुत ही अच्छा सुभाषित है, ठीक है, एकदम वंडरफुल सुभाषित है वो, ठीक है। लिख दी थी एक बारी टेक्स्ट में, या फिर रिपीट कर दी थी एक बारी? यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः। अस्तु, जी जी, धन्यवाद। हाँ, यत्ने कृते न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। हाँ, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति, यदि हमने यत्न किया और हमें उसका फल नहीं मिला तो कौन सा दोष है, हमने प्रयत्न तो किया ना, प्रयत्न नहीं किया तो दोष है। तो ये उनका उनका भास का ये सुभाषित। प्रतिमा नाटक, ये प्रतिमा नाटक है ना दीदी?
प्रतिमा नाटक में नहीं है, ये दूसरे किसी में है। वही प्रतिमा नाटक के सुभाषित अभी थोड़ी देर पहले मिले थे, मैंने उसको खो दिया, मैं फिर से उसको देख के आई ट्राई टू पोस्ट इट, ठीक है, मैं इसमें इंक्लूड करने का प्रयास करूंगी। ओके जी जी जी, धन्यवाद। हाँ, किसी और का कोई संदेह है? ठीक है, अस्तु, समाप्त करते हैं। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। स्वस्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। चलिए, सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु, शुभमस्तु। हरि ओम।